नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले अमेरिका का अपडेट, FII DII का डाटा एंड 3 स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर है। टाटा पावर और वेदांता में तो इतनी सारी खबरें हैं कि शायद इस वीडियो में अब तो मैं कवर भी नहीं कर पाऊंगा, कल आपके साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा। बाकी डीमर्जर से जुड़ी हुई पूरी डिटेल्स की वीडियो में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं एंड डीमर्जर के बाद भी और कुछ अपडेट आते हुए दिख रही हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शॉर्ट में शेयर करूंगा। एंड टाटा पावर प्लस TCS के लिए भी एक बड़ी अनाउंसमेंट है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना शुरू करते हैं भारतीय बाजार के साथ। आज अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हुई और बेहद शानदार शुरुआत थी। अगर आप देखें तो ये शानदार और मतलब नॉर्मल दोनों है, एक तरीके से थोड़ी खराब भी कह सकते हैं आप। कैसे वो समझिए, शानदार आपके लिए 3 बजे तक या 2:50 तक रहा, जहां बाजार वन साइडेड ऊपर गया और एक समय पे लगभग 2:50 या 3 बजे 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर था। सेंसेक्स लगभग ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऊपर था और बैंक निफ्टी में भी बढ़िया तेजी, मिड कैप स्मॉल कैप तो 1% की तेजी के साथ ही बंद हुए। जाते जाते बाजार ऊपर से लगभग 100 पॉइंट्स नीचे आ गया निफ्टी के लेवल्स पे। लगभग सेंसेक्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे आ गया, मोर देन 300 पॉइंट्स नीचे आ गया। फिर भी निफ्टी 114 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ है और सेंसेक्स लगभग 320 पॉइंट्स की तेजी के साथ। निफ्टी बैंक 283 पॉइंट्स ऊपर और मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1%। ये पूरे दिन आज बाजार का हाल रहा है, देखने को मिला आपको। सेक्टर स्पेसिफिक केवल एक सेक्टर लाल निशान में था, वो था IT, जो केवल 0.3% डाउन था। उम्मीद तो ये थी कि आज IT 2-2.5% क्रैश होगा, क्योंकि कल एसेंचर ने इतने खराब नंबर पेश करे कि 5% टूट गया था। लेकिन उसके बावजूद हमारे भारतीय बाजार में IT स्टॉक्स कहीं ना कहीं संभलने में कामयाब रहे और इसी के दम पर बाजार ऊपर गया, क्योंकि IT गिरता तो बाजार को ऊपर नहीं जाने देता। अब आ जाता हूं मैं अमेरिका के बाजार के ऊपर। अमेरिका के मार्केट्स की बात की जाए कि कैसा ट्रेड चल रहा है वहां, वो देख लेते हैं एक बार एंड उसके बाद आप सभी के साथ शेयर करूंगा कुछ और फ्रेश डाटा। तो शुरू करते हैं अमेरिका के मार्केट के साथ। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स 84 पॉइंट्स नीचे 1/4% की गिरावट है। नेस्डेक इंडेक्स आधे % ऊपर है। S&P 500 फ्लैट है और रसल 2000 भी फ्लैट है, तो कुछ मूव नहीं है। यूरोप के बाजार में फिटसी फ्लैट है, डेक्स आधे % के समथिंग ऊपर है और कैक 1/4% ऊपर है। एशिया पैसिफिक देखा जाए, निकाई फ्लैट है, शंघाई फ्लैट है, हैंगसेंग 2.5% ऊपर है, तो हैंगसेंग में बड़ी तेजी आ रही है। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ अगले डाटा पे, FII DII के डाटा की बात की जाए तो FII एक बार फिर 1685 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। ये कैश मार्केट में डेली बिकवाली कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव चीज चल रही है। DII डेली खरीद रहे हैं और आज तो बहुत बड़ा खरीद लिया है। 2751 करोड़ की DII ने खरीदारी करी है, तो ये अपने आप में एक बड़ी पाएंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो आपको बहुत देखने को मिला है, तो शुरू करता हूं शुरू से। सबसे पहले आज जो खबरों में शेयर थे उनके बारे में बात करते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा 10% भागा है और इसने अभी आपको याद होगा 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले ही मैंने एक वीडियो कवर करी थी। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, जो कि ग्लेनमार्क फार्मा की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसको बेच दिया है निरमा को। वैल्यू निकली 5600 करोड़। ग्लेनमार्क फार्मा पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के 82% स्टेक है, जिसमें से 75% बेच दिया, 7% अभी भी ओन करेंगे। जो 5600 करोड़ रुपए आएंगे ग्लेनमार्क फार्मा पे, उसमें से 600 करोड़ के करीब टैक्स चला जाएगा, बचा 5000 करोड़। 4500 करोड़ का डेट रीपेमेंट होगी, जो कि उसके बाद डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। 500 करोड़ को केपेक्स करेगी कंपनी। तो आज इसी को देखते हुए एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई, जहां पे बढ़िया टारगेट्स दिए और बुलिश हुए वो, और इसी के दम पर शेयर आज 10% भागा है। क्या खरीदारी करें? नहीं जी, एक दिन वनडे वंडर था, ये रिपोर्ट आई इसलिए भाग गया। आपके लिए 1-2 दिन में फिर नीचे आएगा, तो वहां आप निवेश करने के मौके ढूंढे। स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदारी करने के मौके ढूंढे। वेदांता 7.5 इनफैक्ट 6.5% से ज्यादा 6.8% की तेजी आई है। लग तो ऐसा रहा था कि वेदांता आज बिना खबर के भाग रहा है, बट एक्चुअली में वेदांता कुछ फ्यूचर डिस्काउंट कर रहा था। पोस्ट मार्केट आपके लिए जो खबर आई डीमर्जर की, ये डिस्काउंट कर रहा था वेदांता। बाकी पूरे मेटल में आज बढ़िया तेजी थी। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने अनाउंसमेंट करी है डीमर्जर की। वेदांता के अंदर 6-7 कारोबार है, सबके अलग अलग शेयर आ जाएंगे। वेदांता लिमिटेड का एक शेयर है, तो सबके एक शेयर मिलेंगे। टोटल 6 कंपनी बाजार में लिस्ट होंगी। वेदांता लिमिटेड ऑलरेडी है, वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता बेस मेटल्स, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स एंड वेदांता एल्यूमिनियम आई थिंक मैंने काउंट कर लिया। तो वेदांता ऑयल एंड गैस, ये टोटल मिला के 6 कंपनियां बाजार में आएंगी। आगे बात की जाए तो वेदांता को लेकर एक और खबर है जो कि नेगेटिव है। मूडीज के बाद
वेदांता को लेकर नेगेटिव खबर यह आती हुई दिख रही है कि मूडीज के बाद एसएमपी ग्लोबल ने भी वेदांता रिसोर्सेज को डाउनग्रेड कर दिया है, रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है, नेगेटिव, क्रेडिट वॉच नेगेटिव कर दिया है। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव खबर हो गई है। तो वेदांता अब समझना मुश्किल है कि क्या रिएक्शन आएगा। बट हाँ, दो बड़ी खबरें हैं, डीमर्जर वाली ज्यादा बड़ी है और रेटिंग एजेंसी ने जो नेगेटिव करा है वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को, वो नेगेटिव खबर है। साथ ही साथ टाटा पावर की बात किया है तो यहां पॉजिटिव और बढ़िया खबर आ रही है। शेयर को मैं 200 रुपए से शेयर कर रहा हूं 300 रुपए के टारगेट के लिए, 260-70 ऑलरेडी हो चुका है। मूडीज ने अपग्रेड कर दिया है और अपग्रेड छोटा मोटा नहीं है, अपग्रेड तो एक स्टेप ऊपर है, लेकिन अभी रेटिंग बहुत ऊपर हो गई है अपने आप में। BA2 से बढ़ाकर BA1 की रेटिंग हो गई है। तो अपने आप में टाटा पावर के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज है ये, और स्टेबल आउटलुक है। ये स्टॉक ट्यूसडे के लिए धमाका कर सकता है। मंडे आपके लिए बाजार बंद रहने वाला है 2 अक्टूबर के चलते। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिएक्शन देंगे। नवीन फ्लोराइन आज 13.5% टूटा क्योंकि इनके एमडी ने रिजाइन कर दिया है। 15 अगस्त के करीब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और ये वो एमडी हैं जो इस कंपनी को नवीन फ्लोराइन बनाने का काम करते गए, यानी कि इस ऊंचाई पे वही लाए थे और उनका रिजाइन बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपके साथ स्टॉक स्पेसिफिक पूरी डिटेल वीडियो शेयर करूंगा और स्टॉक्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।